हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। तो बच्चों, आज हम लोग मोर्फोलॉजी इन फ्लावरी प्लांट का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने रूट्स के बारे में जाना, रूट्स का मोर्फोलॉजी को जाना, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स को जाना। उसके बाद हम लोगों ने स्टीम के बारे में जाना, स्टीम के मॉडिफिकेशन के बारे में जाना। और पार्ट 2 में हम लोगों ने लीफ के बारे में जाना, लीफ का मॉडिफिकेशन जाना। और आज हमारा है पार्ट 3। तो जिस बच्चे ने भी मोर्फोलॉजी का पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा है, वो जा करके देख लेंगे। पहले पहले पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से समझेंगे, फिर पार्ट 3 पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो हम लोग देरी नहीं करेंगे, आज हम पार्ट 3 में देखेंगे नए चीज, जैसे कि लीफ क्या होता है, एक्चुअली में लीफ का ओरिजिन कहां से होता है। हम लोगों ने रूट देखा था, रूट का ओरिजिन कहां से होता है। रूट आर से रेडिकल, रेडिकल से रूट डेवलप करता है, प्लूमुल से सूट डेवलप करता है। तो जो सूट वाला पार्ट है, सूट में ही आता है स्टिम, और उसमें ही आता है लीफ, उसी में आता है फ्लावर। ये स्टिम, लीफ और फ्लावर, ये सब किसका पार्ट है बाबू? सूट्स का पार्ट है। क्लियर है ना? तो सूट्स कहां से डेवलप करता है? प्लूमुल से। कहां से? प्लूमुल से। तो हम लोगों ने इसमें स्टीम को देखा, हम लोगों ने लीफ को देखा, और आज हम लोग देखेंगे फ्लावर के बारे में कि फ्लावर एक्चुअली में ओरिजिन कहां से होता है, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एंड्रोसियम क्या होता है, गाइनोसियम क्या होता है, कार्पेल क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, कोरोला क्या होता है। तो बहुत बच्चे को कंफ्यूजन है इसमें। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले पॉइंट जो है वो फैमिली से आता है। क्या आता है? फैमिली से। एग्जाम्पल, मैक्सिमम सवाल यहीं से आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फ्लावर पोजीशन से आएगा। क्लियर है ना? तो आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को देखेंगे, कंसिस्टेंट होकर के पूरे लेक्चर को वॉच करेंगे। क्लियर है ना बाबू? ठीक है ना? चलिए हम लोग देरी नहीं करेंगे, अपना लेक्चर आज शुरू करते हैं। बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स आज हमारा है फैमिली। फैमिली को पहले जानते हैं, क्योंकि जब मेरे को फैमिली पता होगा, किस फैमिली में कौन सा एग्जाम्पल याद रखना है, तो मेरे को आसान हो जाता है, मोर्फोलॉजी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन सा एग्जाम्पल, ब्रिंजल कहां होता है, मकई कहां होता है, चिली कहां होता है, धतूरा कहां होता है, मस्टर्ड कौन से फैमिली में होता है। तो अगर मेरे को फैमिली पता चल जाएगा तो एग्जाम्पल, इतना सारा एग्जाम्पल हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ये चारों फैमिली, सोलेनेसी, फेवेसी, लिलिएसी और ब्रासिकेसी। क्लियर है ना बाबू? तो अगर मेरे को सब एग्जाम्पल याद रखना है, उसके लिए मेरे को फैमिली जानना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा फैमिली में कौन सा एग्जाम्पल आता है। क्लियर है? चलिए, तो फैमिली के बारे में आज हम लोग देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहला फैमिली क्या था बाबू? सबसे पहला फैमिली क्या था? सोलेनेसी। क्या है? सोलेनेसी। सोलेनेसियाई। सोलेनेसियाई में क्या आता है? जैसे कि हमने आपको बोला कि सर बताइए ब्रिंजल कहां होगा? सोलेनेसियाई में। हम बताएं बेलेडोना कहां होगा? सोलेनेसियाई में। टोबैको कहां होगा? सोलेनेसियाई में। चिली कहां होगा? सोलेनेसियाई में। मकई कहां होगा? सोलेनेसियाई में। धतूरा कहां होगा? सोलेनेसियाई में। तो सोलेनेसी को कैसे याद रखा जाएगा? सर सोलेनेसी को कैसे याद रखा जाएगा? एक एक जुगाड़ हम बनाए, एक ट्रिक बनाए, एक ट्रिक याद करने का बनाए। क्या है ट्रिक सर? तो ये ट्रिक याद रखोगे बाबू, क्या याद रखोगे? बेला, बेला असु पे टोबैको, बेला असु पे टोबैको और सब्जी देने चली। अब ऐसे करके याद रखोगे आप एग्जाम्पल, इसका सारा एग्जाम्पल याद हो जाएगा। निमोनिक से याद रखोगे बेला असु पे टोबैको और सब्जी लेने चली। बेला से क्या याद रखोगे सर? बेलाडोना। क्या याद रखोगे? बेलाडोना। बेला से बेलाडोना। असु से अश्वगंधा, असु से अश्वगंधा, असु से अश्वगंधा। पे से पिटूनिया। पे से क्या याद रखोगे? पिटूनिया। टोबैको से तो टोबैको ही याद रखोगे। और सब्जी में क्या क्या आता है सर? सब्जी में आता है ब्रिंजल। सब्जी में क्या आता है? ब्रिंजल। ब्रिंजल के बाद आता है टोमेटो। टोमेटो के बाद आता है पोटैटो। क्लियर है? पोटैटो के बाद एक और याद रखना, क्या याद रखना? मकई, मकई। और लेने चली, चली से क्या याद रखोगे? चिली। क्या याद रखोगे? चिली। एंड यहां पे धतूरा भी याद रखना।
तो ये आपका एग्जाम्पल याद हो गया, बहुत आसान हो गया कि सोलेनेसी का एग्जाम्पल याद रखना है, बेलेडोना, मकई, सब्जी में ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, मकई। और तो याद रखोगे निमोनिक्स क्या है, बेला, असुपे, टोबैको और सब्जी लेने चली। तो ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं पूरा का पूरा सोलेनेसी फैमिली का एग्जाम्पल। ये सब एग्जाम्पल है, ट्रिक से याद रख सकते हैं। सारा का सारा एग्जाम्पल याद हो गया ना आपको? अरे बोलो, क्लियर है ना? चलिए अब अगला हमारा है ब्रासिकेसियाई। ब्रासिकेसियाई का एग्जाम्पल कैसे याद होगा? तो ब्रासिकेसियाई में जैसे कि हमने आपको बोला मस्टर्ड किस फैमिली का है, हमने आपको बोला कुलीफ्लावर किस फैमिली का है, हमने आपको बोला कैबेज किस फैमिली का है, हमने आपको बोला बहुत सारे एग्जांपल। तो ऐसे कैसे याद रखोगे? तो देखो इसका ट्रिक क्या है सर, इसका ट्रिक है मुसरा का कुली, मुसरा का कुली तू, मुसरा का कुली तू, मुसरा का कुली तू। तो मुसरा से सर मुंह से क्या याद होगा सर, मुंह से मस्टर्ड, रा से सर रेडिश, का से कैबेज, कुली से कुलीफ्लावर, और क्या होगा, टू से होगा टर्निप। क्या होगा? टर्निप। टू से क्या होगा? टू से होगा टर्निप। तो याद रखोगे ना कि हमारा ब्रासिकेसिया में ऐसे याद रखेंगे, मुसरा का कुलीतू, मुंह से क्या होगा मस्टर्ड, रा से क्या होगा रेडिश, का से क्या होगा कैबेज, कुली से क्या होगा कुलीफ्लावर और टू से क्या होगा टर्निप। अब ऐसे करके मेरे को याद रखना है। निमोनिक्स याद हो गया कि नहीं याद हो गया? अब अगला जो फैमिली है वो फैबेसियाई। क्या है? फैबेसियाई, फैबेसियाई। अब ऐसे इसको कैसे याद रखा जाएगा? तो फैबेसियाई को याद रखने का बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है। क्या है सर? निमोनिक्स है। याद रखोगे एट सनसेट लीप टेस्टेड पीपॉड, लीप टेस्टेड पीपॉड दिख रहा है क्या? लीप टेस्टेड पीपॉड एंड मुलेठी, लीप टेस्टेड पीपॉड एंड मुलेठी, एट सनसेट लीप टेस्टेड पीपॉड एंड मुलेठी। ऐसे करके याद रखोगे। अब एग्जांपल देखो, एट सनसेट, सन का मतलब क्या होगा सर? सन हैम्प, सन का मतलब क्या होगा सर? सन हैम्प। ठीक है। अब सेट से क्या याद रखोगे? ससबेनिया। क्या याद रखोगे? ससबेनिया, ससबेनिया। लिप से ल्यूपिन, लिप से क्या याद रखोगे? ल्यूपिन। अब उसके बाद टेस्टेड, टेस्टेड से क्या याद रखोगे? ट्राइफोलियम। क्या याद रखोगे? ट्राइफोलियम। ये सब बहुत सारा एग्जांपल है। ट्राइफोलियम दिख रहा है क्या? अब आगे मुलेठी, मुलेठी तो एग्जांपल याद रखोगे मुलेठी का, एग्जांपल मुलेठी से मुलेठी ही होगा। अब पी पॉड, पी से तो याद रखोगे मटर, पी है। अब पॉड में तीनों अक्षर, पॉड का पी से क्या होगा? पल्स। क्या होगा? पल्सेस। पल्सेस में जो भी दाल आ जाते हैं, अरहर, मूंग, ये सब आ जाएगा पल्सेस में। ओ से क्या होगा? ओ से क्या होगा? एक मिनट, थोड़ा सा जगह छोटा पड़ रहा है, हम यहां लिख देते हैं। ओ से क्या होगा बाबू? ओ से यहां पे ओ है, ओ का मतलब होता है ऑयल। क्या होगा? ऑयल। ऑयल दो तरह का ऑयल पड़ेंगे, मस्टर्ड ऑयल और ग्राउंड नट ऑयल। ओ का मतलब ऑयल में क्या क्या आएगा? मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और बाबू ग्राउंड नट ऑयल। और क्या आएगा? और आएगा ग्राउंड नट ऑयल। तो याद रखोगे ना, ग्राउंड नट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल। अब देखो, अब डी का मतलब क्या है सर? इंडिगो। डी से क्या याद रखोगे? इंडिगो। क्या याद रखोगे? इंडिगो। तो ऐसे करके मेरे को फैबेसियाई का पूरा एग्जांपल याद हो गया। क्या क्या है सर? क्या क्या है फैबेसियाई में? एट सनसेट, एट सनसेट, एट सनसेट। सन का मतलब सन है, सेट का मतलब ससबेनिया। क्लियर है ना? एट सनसेट, लीप जो है, लीप से लुपिन याद रखोगे। टेस्टेड मतलब ट्राइफोलियम याद रखोगे। पी पॉड, पी का मतलब मटर, पॉड में पी का मतलब पल्सेस, ओ का मतलब ऑयल, और उसके बाद डी जो है उसको बोलेंगे इंडिगो। और मुलेठी, मुलेठी तो याद रखोगे एग्जांपल है। तो ऐसे करके मेरा फेबेसिया भी पूरा क्लियर हो गया। क्लियर है ना? चलिए अब इसके बाद आता है लिलियेसियाई। अब इसमें आता है लिलियेसियाई, लिलियेसियाई। इसका एग्जांपल क्या याद रखोगे?
इसका इसका निमोनिक्स है, इसका इसका ट्रिक है आस पास, आस पास अकेला कोच, अकेला कोच टैलेंटेड, टैलेंटेड एंड ग्लोरियस, एंड ग्लोरियस खाता है, खाता है ओनियन, खाता है ओनियन। अब ऐसे करके याद रख सकते हो, आस मतलब, आस का मतलब क्या होता है, एस्पैरेगस, क्या होता है, एस्पैरेगस। उसके बाद अकेला का मतलब क्या होगा, एलोवेरा, एलोवेरा, एलोवेरा। अब कोच मतलब कॉल्चियम, कोच मतलब कॉल्चियम, कॉल्चियम। टैलेंटेड, टैलेंटेड मतलब, टैलेंटेड मतलब टुलिप एंड लिली, टैलेंटेड का मतलब क्या होगा बाबू, टुलिप और लिली। उसके बाद ग्लोरियस मतलब ग्लोरियोसा, ग्लोरियस मतलब ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा, और ओनियन आ गया। तो ये कहानी हमारा लिलियेसी का है, लिलियेसी का है, एस्पैरेगस लिलियेसी है। अकेला मतलब एलोवेरा, कोच मतलब कॉल्चियम, खाता है ओनियन, ओनियन, क्लियर है। अब टैलेंटेड से टुलिप और लिली, और ग्लोरियस से ग्लोरियोसा। तो ऐसे करके मेरे को हर एक एग्जांपल याद हो गया ना, मेरे को हर एग्जांपल याद हो गया ना। सोलेनेसी में क्या याद रखोगे सर, बेला आंसू पे टोबैको और सब्जी लेने चली, तो पूरा का पूरा एग्जांपल आ गया। बेला मतलब बेलाडोना, आंसू पे अश्वगंधा, पे पिटूनिया, टोबैको का टोबैको ही, सब्जी में तीन तीन सब्जी, चार चार सब्जी, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो और मकई। और उसके बाद चली मतलब चिली और धतूरा, चिली और धतूरा। इसके बाद आया ब्रासी केसिया, ब्रासी केसिया में क्या याद रखोगे, मुसरा का कुलीतू, मुसरा का कुलीतू, मु का मतलब मस्टर्ड, रा का मतलब रेडिस। उसके बाद मुसरा का मतलब, क्या का मतलब कैबेज, और कुली मतलब कुली फ्लावर, और तू मतलब टर्निप, तू मतलब टर्निप। आगे ब्रासी केसिया में एट सनसेट, एट सनसेट लीप टेस्टेड पीपॉड एंड मुलेठी, लीप मतलब लुपिन, सनसेट, सन का मतलब सनहैम, सेट का मतलब क्या होगा, ससबेनिया, क्लियर है ना। और पी पॉड में, पॉड में तीनों अक्षर का होता है, पी का मतलब पल्स, जितने भी तरह के दाल है, अरहर मूंग सब आ जाएगा। और उसके बाद ओ का मतलब ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, और डी का मतलब इंडिगो, क्लियर है ना। और ये हमारा लिलियेसी फैमिली है। आसपास अकेला कोच टैलेंटेड ग्लोरियस खाता है ओनियन, क्लियर है। चलिए, तो ये मेरा फैमिली हो गया। क्यों हो गया सर, जब हम लोग फ्लावर पढ़ेंगे ना, उस केस में ये फैमिली बहुत ही यूजफुल होता है। एग्जाम्पल नीट वाला पूछता है, जो भी एग्जामिनर एग्जाम आपका कंडक्ट करेगा, वो एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करता है, वो एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करता है। चलिए, तो ये चीज हम समझ गए। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों को कितना याद हो गया। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, और वो देखते हैं कि आप लोगों को याद हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि मान लो पहला एग्जाम्पल लिखते हैं मस्टर्ड, मस्टर्ड। दूसरा एग्जाम्पल हम यहां पे लिखते हैं स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। तीसरा एग्जाम्पल हम यहां पे लिखते हैं टुलीप। चौथा एग्जाम्पल यहां पे हम लिखते हैं मकई। उसके बाद पांचवा एग्जाम्पल हम यहां पे लिखते हैं ब्रिंजल। छठा एग्जाम्पल यहां पे लिखते हैं हम पोटैटो। सातवां एग्जाम्पल यहां पे लिखते हैं हम लिली। आठवां एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहां पे एस्पैरगस। चलिए बताइए तो मेरे को कौन सा एग्जाम्पल कौन फैमिली का है, जल्दी बताइए। देखिए सबसे पहले मस्टर्ड, मस्टर्ड मुसरा का कुलीतू, मुसरा का कुलीतू ब्रासी केसियई। स्वीट पोटैटो, अब सर बोलोगे स्वीट पोटैटो कहां पे आएगा, तो एक बात हम आपको बताए थे कि क्या बोले थे फेवेसी में, एट सनसेट। तो एट इसका मतलब क्या था, इसी का मतलब नोट कर लोगे, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो हम यहां पे लिखना भूल गए थे, पोटैटो, स्वीट पोटैटो इसका मतलब याद रखना। एट का मतलब स्वीट पोटैटो, तो याद रखोगे ना। चलिए हम लोग आ गए, तो क्या है स्वीट पोटैटो किसका है सर, फेबियेसी का। टुलिप किसका है, टुलिप किसका है, बेले को बोलो किसका है, लिलियेसी का क्या, लिलियेसी का क्या, देखो तो लिलियेसी का क्या, लिलियेसी का क्या, लिलियेसी का क्या है, क्या जी सर टुलिप है, मतलब लिलियेसी का है। ये किसका है, लिलियेसी का है। मकई किसका है, मकई किसका है, सब्जी में आता है, सब्जी कहां था, सोलेनेसी में, क्लियर है।
ब्रिंजल किसका है? सब्जी में आता है। कहां था? सोलेनेसी में। पोटैटो किसका है? सब्जी में आता है, सोलेनेसी में। लिलिएसी किसका है? लिली है, लिली है, टुलिप के साथ ये आता है लिलिएसी में। एस्पैरेगस कहां पे आएगा? आसपास, अकेला कोच, टैलेंटेड, ग्लोरियस खाता है ओनियन, तो ये कहां आएगा? लिलिएसी, है ना? देखो, है ना? एस्पैरेगस लिलिएसी, है ना? जी सर है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर है ना बाबू? कमेंट करोगे? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, दी फ्लावर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फ्लावर। फ्लावर, फूल। फूल क्या होता है? फूल का उत्पत्ति कहां से होता है? फूल के बारे में जानेंगे, फ्लावर के बारे में जानेंगे। तो देखो, गौर करना, ना क्या जी, गौर करना, गौर करना कि फ्लावर एक्चुअली में क्या होता था। आप लोग पता है, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सब स्ट्रक्चर कहां होता था? मान लो ये हमारा रूट सिस्टम, ये मेरा स्टीम है। स्टीम के ऊपर यहां पे पाया जाता था ना मेरिस्मेटिक टिश्यू बाबू। हमने बोला ना, नीचे क्या होगा? रूट डेवलप करेगा। ये क्या हमारा रूट है? रूट है। ये हमारा क्या है? ये हमारा स्टीम है। स्टीम के ऊपर पाया जाता है ना मेरिस्मेटिक टिश्यू। हमने बताया था आपको, कुछ मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड करता था, डिवाइड करता था और क्या बना लेता था सर? लीफ बना लेता था। और फिर से और कुछ मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से इसका हाइट बढ़ता था और यहां पे फिर आ जाता था। और बताओ, और इसके बीच में एक बॉड्स बनता था, बॉड्स। ये बॉड्स है क्या? ये बॉड्स है। ये बॉड्स क्या करता है? एराइज करता है, एराइजेस न्यू ब्रांच, न्यू ब्रांच बनाएगा, न्यू ब्रांच बनाएगा ना रे बाबू? जी सर, नया ब्रांच बनाएगा। और ये लीफ हमारा था, तो इस बर्ड्स का नाम क्या था? एक्सिलरी बर्ड। क्या नाम था? एक्सिल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। अब देखो, यही जो हमारा बर्ड्स है, मतलब ये जो हमारा मेरिस्मेटिक सेल्स है, इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम्स। जो एपिकल मेरिस्टेम्स है, यही एपिकल मेरिस्टेम्स जो है ना बदल जाते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम्स में। किसमें बदल जाते हैं रे बउआ? किसमें बदलते हैं? ये बदलते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम्स में। किसमें बदलते हैं? ये बदलते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेम्स। अब गौर करना, अब गौर करना, ये मेरा लीफ था। लीफ कहां से डेवलप किया था सर? लीफ जो है एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप किया। लीफ जो है एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप किया। जी सर, समझ गए। अब कुछ एपिकल मेरिस्टेम्स इसके लंबाई को भी बढ़ाता है। अब यही एपिकल मेरिस्टेम्स कुछ बदल जाता है और को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? फ्लोरल मेरिस्टेम्स में। अब फ्लोरल मेरिस्टेम्स में बदल गया। फ्लोरल मेरिस्टेम्स का क्या काम है? यहां पे फ्लावर एराइज होगा, फ्लावर एराइजेस। तो फ्लोरल मेरिस्टेम्स बना, यहाँ पे क्या एराइज होगा? फ्लावर एराइज होगा। अब फ्लोरल मेरिस्टेम्स कहां पे होगा रे बउआ? फ्लोरल मेरिस्टेम्स भी तो स्टिम पे ही है ना? फ्लोरल मेरिस्टेम्स भी तो स्टिम पे ही है। मतलब हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये हमारा स्टिम है, ये हमारा स्टिम है। फ्लोरल मेरिस्टेम्स भी तो स्टिम पे ही है। तो स्टिम में क्या होगा? कुछ नोड्स होंगे। क्या होंगे? स्टिम्स में क्या होंगे? नोड्स होंगे। स्टिम्स में क्या होंगे? नोड्स होंगे। यही नोड से, किसी नोड से आपको डेवलप हेलिक्स डेवलप होगा। इसी नोड से डेवलप होगा कोरोला। क्या डेवलप होगा? इसी नोड से डेवलप होगा कोरोला। इसी नोड से डेवलप होगा एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इसी नोड से डेवलप करेगा, इसी नोड से डेवलप करेगा तुमको सबसे पहले एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। और इसी नोड से एक और नोड होगा, एक और नोड, मान लो एक और नोड है, इसी नोड से डेवलप करेगा गाइनोसियम। क्या डेवलप करेगा? इसी नोड से डेवलप करेगा गाइनोसियम। तो ये तो बना फ्लावर का स्ट्रक्चर। मतलब ये था हमारा कैलिक्स, कैलिक्स क्या था? कैलिक्स। ये हमारा क्या है? कोरोला। ये हमारा क्या है? ये हमारा है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? गाइनोसियम। ठीक है ना? अब गौर करना, ये क्या, ये दूर दूर है, इसके बीच का स्पेस को क्या बोलेंगे? इंटरनोड। इसके बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे? इंटरनोड। सर इंटरनोड बोलेंगे। अब गौर करना, इंटरनोड बोलेंगे। अब क्या ये कैलिक्स, कोरला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम क्या दूर दूर है? एकदम दूर दूर है। इसको पास पास, इंटरनोड क्या करेगा ना बाबू? इंटरनोड छोटा हो जाएगा। इंटरनोड जो है ना, ये शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। और इंटरनोड जब शॉर्ट हो जाएगा, इंटरनोड जब शॉर्ट हो जाएगा तो देखो, 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 इंटरनोड जब शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा? यहां देखो, इसके बीच में, इसके आसपास सारा कुछ आ जाएगा।
ये जो स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं थैलामस। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं थैला, क्या बोलते हैं हम लोग? थैलामस। थैलामस बोलते हैं। ये क्या है? पैडी सेल। क्या है? पैडी सेल। क्या है ये? पैडी सेल। क्या है ये? पैडी सेल है। ये क्या है? थैलामस। इसी थैलामस से राइज होगा। क्या है ये? ये है कैलिक्स। क्या है? कैलिक्स। इसी इसी पैडी सेल से राइज होगा। इसी पैडी सेल से राइज होगा। क्या है ये? कलरफुल कोरोला। कोरोला क्या होता है? कलरफुल होता है। इसी इसी से राइज होगा। इसी से राइज होगा आपको, से राइज होगा आपको एंड्रोसियम। और इसी से राइज होगा आपको गाइनोसियम। तो ये फ्लावर बना कि नहीं बना? ये फ्लावर बना कि नहीं बना? ये वाला क्या है? एंड्रोसियम। और ये क्या हमारा? गाइनोसियम। तो ये क्लियर है ना? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मेरे को बताओ, मेरे को बताओ। यही फ्लावर क्लियर है ना? जी सर क्लियर है। ये स्टीम था, स्टीम के ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था जिसको एपिकल मेरिस्टेम्स बोलते हैं। ये कन्वर्ट हो गया फ्लोरल मेरिस्टेम्स में। फ्लोरल मेरिस्टेम्स मतलब फ्लावर अराइज होगा। ये कहां पे होगा? स्टीम के पास। स्टीम का जो नोड होगा वहां से डेवलप करेगा कैलिक्स, आगे वाले नोड से डेवलप करेगा कोरोला, आगे वाले नोड से डेवलप करेगा गाइनोसियम और एंड्रोसियम। और ये सब दूर दूर है, ये छोटा होगा मतलब इंटरनोड क्या करेगा? शॉर्ट करेगा। क्या करेगा? इंटरनोड शॉर्ट होगा। और इंटरनोड जब शॉर्ट होगा तो ये स्ट्रक्चर है फ्लावर का। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। क्लियर है ना? पैडी सेल, पैडी सेल से ऊपर थैलामस, थैलामस पे है कैलिक्स है। कैलिक्स क्या होता है सर? ये कैलिक्स क्या करता है सर? प्रोटेक्शन। क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैलिक्स का काम है प्रोटेक्शन देना। कैलिक्स का काम है प्रोटेक्शन देना। ये जो कोरोला है, ये कोरोला होता है कलरफुल। क्या होता है? कलरफुल, कलरफुल होता है। एंड्रोसियम क्या है सर? ये एंड्रोसियम मेल है, मेल पार्ट है। एंड्रोसियम मेल पार्ट है। गाइनोसियम क्या? गाइनो का मतलब क्या होता है सर? फीमेल पार्ट। गाइनोसियम क्या है सर? फीमेल पार्ट है। समझ में आ रहा है ना? मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है। तो याद रखना, याद रखना इसमें दो चीज तुमको पढ़ना होगा। पहला पढ़ना होगा एसेसरी पार्ट, एसेसरी, एसेसरी पार्ट। और दूसरा होता है इसेंशियल पार्ट, पार्ट। एसेसरी पार्ट जो एक्स्ट्रा मिला, जैसे कि कुछ हम लोग खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, उसके साथ हमको जो एक्स्ट्रा मिलता है वो एसेसरी पार्ट होता है। तो हमारा एसेंशियल क्या है? हम लोग क्या खरीदने गए? हमको काम है गाइनोसियम और एंड्रोसियम का, क्योंकि एसेंशियल पार्ट क्या करता है? रिप्रोडक्शन में हेल्प। क्या करता है? रिप्रोडक्शन। इसेंशियल पार्ट रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। एसेसरी पार्ट उसको हेल्प करता है। तो एसेसरी पार्ट में आ जाएगा कैलिक्स और कोरला। क्या आ जाएगा? सी एंड सी। ये आ जाएगा कैलिक्स और कोरला, एसेसरी पार्ट। और एसेंशियल पार्ट रिप्रोडक्शन करता है तो एंड्रोसियम आ जाएगा और गाइनोसियम आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना रे बउआ? अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर है ना? जी सर क्लियर है। याद रखना पेडिसेल क्या होता है सर? पेडिसेल एक स्टॉक होता है, स्टॉक होता है जिसपे खड़ा होता है थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस, जिसको रिसेप्टेकल भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में बोला गया रिसेप्टेकल। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो मेल पार्ट समझ गए, फीमेल पार्ट समझ गए? जी सर समझ गए। एंड्रोसियम क्या होता है? मेल पार्ट। गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल पार्ट। क्लियर है? नाम आपको पता होगा, एक नाम पता होगा, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जैसे आप लोग जानते होंगे सेप्पल। क्या जानते होंगे? सेप्पल। जैसे आप जानते होंगे पेटल्स, पेटल। जैसे आप सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन और स्टामेन और पिस्टिल, स्टामेन और पिस्टिल। ये चार हुर्ल है। ये क्या है? चार, चार हुर्ल है, हुर्ल है। ये चार हुर्ल है। अब जिसमें सेपल्स को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स को क्या बोलते हैं बउआ? कैलिक्स। पेटल्स को क्या बोलते हैं बउआ? कोरोला, कोरोला। स्टामेन को क्या बोलते हैं बाबू? स्टामेन हमारा एंड्रोसियम। क्या है ये? एंड्रोसियम। और पिस्टिल क्या है सर? गाइनोसियम। ये चार हुर्ल है हमारे पार्ट्स है फ्लावर के। अब जिसमें कि गाइनोसियम, एंथर, स्टामिन, ये सब नाम याद रखना। ये सिंगल यूनिट है। क्या है ये सब? ये सब क्या है? ये सब हुर्ल है, सिंगल यूनिट है। क्या है ये? सिंगल यूनिट। बहुत सारा अगर सेपल्स मिला तो कैलिक्स कहेंगे, बहुत सारा पेटल्स मिला तो कोरोला कहेंगे, बहुत सारा स्टामिन मिला तो एंड्रोसियम है ये, बहुत सारा गाइनोसियम मिला तो क्या मतलब पिस्टिल मिला तो गाइनोसियम कहेंगे। सिंगल
पिस्टिल है, सिंगल क्या है, क्या है, क्लियर है ना, याद रखोगे ना। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। चलिए समझ गए हम लोग। अब देखो जैसे एंड्रोसियम है, जैसे स्टामेन है, स्टामेन में होता है सबसे पहला भाग, उसको एंथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंथर। और दूसरा होता है उसको फिलामेंट, क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्लियर है, एंथर और फिलामेंट स्टामेन का भाग है। पिस्टिल में क्या होता है सर, गाइनोसियम जैसे कि पिस्टिल, गाइनोसियम में क्या होगा, तो पहला होगा स्टिग्मा, क्या होगा, स्टिग्मा। दूसरा क्या होगा सर, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल। और तीसरा क्या होगा सर, ओवरी, क्या होगा, ओवरी। ये स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसका सर, पॉलन ग्रेन का। एंथर में क्या बनता है, पॉलन ग्रेन एंथर में ही बनता है। क्लियर है, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आप लोग पढ़िएगा उसमें पता चलेगा आपको। चलिए सर समझ गए, तो ये फ्लावर समझ गए आप लोग, ये चीज समझ गए। चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्या है, फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर समझ गए कहां से आता है, कहां से आता है सर, सूट एपिकल मेरिस्टेम्स। कहां से आता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम्स कन्वर्ट हो जाता है, जो एपिकल मेरिस्टेम्स है वो बन जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम्स में, वहां से हम लोग फूल बनते हैं, वहां से हम लोग फूल बनता है। क्लियर है ना जी सर, फ्लावर समझ गए। फ्लावर में समझ गए ना, फ्लावर में कितना पार्ट्स होता है, 4 हुड होता है, 4 हुड होता है। क्लियर है, जिसमें कि सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है सर, वो होता है पेटल्स या सेपल्स। क्या होता है, सेपल्स। क्या होता है सर, सेपल। उसके बाद दूसरा क्या होता है सर, पेटल्स। तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, स्टामेन। क्या होता है, तीसरा क्या होता है, स्टामेन। और चौथा क्या होता है सर, पिस्टिल। ये 4 सेपल्स, ग्रुप्स ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं सर, कैलिक्स। पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। स्टामेन को क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। और पिस्टिल को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। क्लियर है, सिंगल सिंगल यूनिट है ये सब। तो फ्लावर में 4 हुड होते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आइए, इनफ्लोरिसेंस। इनफ्लोरिसेंस का मतलब क्या होता है, इनफ्लोरिसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। क्या है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, सूट का मॉडिफिकेशन है। सूट में किसका सर, सूट एपिकल मेरिस्टेम्स का मॉडिफिकेशन होता है। अब आते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स चेंजेस होता है फ्लोरल मेरिस्टेम्स में। इंटरनोड डज नॉट इलोंगेट, इंटरनोड छोटा होता है, डू नॉट इलोंगेट, एंड देन एक्सिस गेट कंडेंस, एक्सिस कंडेंस करता है, इंटरनोड कंडेंस कर जाता है, शॉर्ट बन जाता है। क्लियर है, चलिए ये हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, फ्लावर बनता है, इट ऑलवेज सॉलिटरी, हमेशा कैसा है, सॉलिटरी है, याद रखना, ऑलवेज सॉलिटरी। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर फ्लोरल एक्सिस पे, फ्लोरल एक्सिस पे, फ्लोरल एक्सिस है ना ये, इस पे फ्लावर कैसे अरेंजमेंट है, इस पे फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है, इस पे फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनफ्लोरिसेंस। क्या बोलते हैं, इनफ्लोरिसेंस। क्लियर है ना, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। इनफ्लोरिसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट ही कहलाता है इनफ्लोरिसेंस। क्लियर है जी सर, क्लियर है। चलिए आगे, आगे आइए, क्या लिखा हुआ है, इनफ्लोरिसेंस हो गया। डिपेंडिंग ऑन वेदर एपेक्स गेट डेवलप्ड इनटू फ्लावर कंटिन्यू टू ग्रो। 2 मेजर टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस 2 मेजर टाइप्स के हैं। पहला है साइमोज और रेसीमोज। रेसीमोज मतलब रेस लगाता है, रेस लगाता है, ऐसे रेस लगाता है, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, पुराना वाला नीचे, जो नया आ रहा है वो ऊपर, जो नया आ रहा है वो ऊपर, ऐसे करके रेस लगाता है, जो नया आ रहा है वो ऊपर, मतलब ओल्डर पार्ट नीचे, ये हमारा रेसीमोज है। क्या है, रेसी, रेस लगाता है। रेसीमोज में क्या होता है, कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, आगे तक ग्रो करता रहेगा, नया नया ऊपर बनेगा, पुराना नीचे होता चला जाएगा। तो ओल्डर पार्ट, ओल्डर पार्ट किधर है, नीचे, और ऊपर क्या है, यंगर पार्ट, यंगर फ्लावर, ऊपर क्या है, यंगर फ्लावर, यहाँ ओल्डर फ्लावर, ओल्डर फ्लावर। क्लियर है, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं रेसीमोज। क्या बोलते हैं बउआ, रेसीमोज। क्लियर है। अब साइमोज में क्या होता है, साइमोज में क्या होता है, साइमोज में कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे नया नया फ्लावर और ऊपर में बड़ा बड़ा फ्लावर, ऊपर में पुराना पुराना और नीचे में बनता है नया नया। तो देखो लिखा होगा,
द मेन एक्सिस terminates in the flower, hence the limited in the grow. The flower is born on the basipetal order. Basipetal मतलब एक्रोपिटल मतलब सक्सेसिव ऑर्डर, बेसिपिटल। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मेन एक्सिस फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, मेन एक्सिस ही फ्लावर में। मतलब सर रेसिमोज होता है एक्रोपिटल ऑर्डर, क्या होता है? एक्रोपिटल ऑर्डर। रेसिमोज होता है एक्रोपिटल ऑर्डर, और साइमोज क्या होता है? साइमोज होता है बेसिपिटल ऑर्डर। क्लियर है ना? क्योंकि मेन एक्सिस ही टर्मिनेट कर जाता है फ्लावर में, क्योंकि जब तक मेन एक्सिस है तब तक तो ग्रो करता रहेगा, मेन एक्सिस ही टर्मिनेट कर जाएगा फ्लावर में। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइमोज। क्या बोलते हैं? साइमोज बोलते हैं। क्लियर है सर? क्लियर है। चलिए चलिए, अब एग्जाम्पल याद रखना। क्या याद रखना? एग्जाम्पल। जैसे कि रेसिमोज है, रेस लगाता है, रेसिमोज। क्या एग्जाम्पल होगा? फेबेसियाई फैमिली, फेबेसियाई फैमिली, फेबिएसियाई फैमिली। और अगर साइमोज है, इसका एग्जांपल होगा लिलिएसियाई, लिलिएसियाई फैमिली, लिलिएसियाई फैमिली। याद रखना फेबेसियाई फैमिली रेसिमोज का है। जैसे कि फेबेसी में क्या था? सनहैम, उसके बाद क्या था? सस्बिनिया, उसके बाद क्या था? पल्सेस, ऑयल। ये सब क्या है हमारा? ये सब हमारा क्या है? रेसिमोज। और लिलिएसियाई फैमिली में लिली, टुलिप, ये सब क्या है हमारा? साइमोज का एग्जाम्पल। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगला क्या है? ये फ्लावर देख सकते हो आप लोग, ये देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे देखो, मान लो मेन एक्सिस में ही फूल बन गया साइमोज, मेन एक्सिस में ही फूल बन गया साइमोज। अब मेन एक्सिस में ही फूल बन गया साइमोज, तो बड़ा वाला ऊपर और पुराना नीचे है, ये नया है, ये यंगर फ्लावर है, यंगर है। ये क्या? ओल्डर है, देख रहे ओल्ड हो गया है, तो टर्मिनेट कर दिया ना अपने आप, एक्सिस को टर्मिनेट कर दिया, फुल तक बन गया, देख लो टर्मिनेट कर दिया। ये टर्मिनेट, मेन एक्सिस ये था इसका, मतलब मेन स्टीम ये था, यहाँ से ब्रांच निकला, इसी ब्रांच को टर्मिनेट कर दिया। तो टर्मिनेट कर दिया तो होल्डर यहाँ पे रहेगा। अब नीचे जो भी जगह होगा यहाँ पे नया बनता जाएगा, नीचे जो भी जगह होगा नया बनता जाएगा। तो ऐसे करके कितना तक जीता रहेगा? जब तक स्टेप, जब तक जगह, जब तक नोड है इसके पास। क्लियर है? जी सर क्लियर है। ऐसे पार्ट को हम लोग साइमोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? साइमोज बोलते हैं। और रेसिमोज रेस लगाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास पूरा तो जगह, मेन एक्सिस थोड़े टर्मिनेट किया है इसका, इसके पास जगह है, तो ये बनता चला जाएगा। याद रखना एग्जाम्पल फेबेसिए फैमिली क्या होगा? फेबेसिए फैमिली क्या होगा? लिलिएसिए फैमिली। अब मेरे को एग्जाम्पल याद है। चलिए आगे बढ़िए। अब आता है फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या होता है? हमने बताया आपको, फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का। इसके बाद 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हुड होता है। अब इसमें क्या होता है? सबसे बाहर में आउटर से, आउटर साइड से, आउटर में क्या होता है सर? कैलिक्स होता है, कैलिक्स होता है। और इनर आते आते क्या होता है सर? इनर आने आते गाइनोसियम। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। याद रखना कैलिक्स को के से लिखते हैं, कोरोला को सी से लिखते हैं। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सिंबल याद रख लेना, ये सिंबल याद रख लेना। ठीक है सर? यहाँ पे देखो थैलेमस को रिसेप्टेकल भी बोलते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। क्लियर है? चलिए कैलिक्स, कोरोला एसेसरी ऑर्गन है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव है। अब आइए, जैसे कि इन सम फ्लावर, लिली, कैलिक्स, कोरोला डू नॉट डिस्टिंक्ट एंड टर्म एज पेरियंथ। मतलब क्या है? कैलिक्स और कोरोला अभी अलग अलग है। अगर कैलिक्स, कोरोला, अगर मान लो सी, के एंड सी अगर अलग अलग नहीं है, के और सी, पता ही नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा कैलिक्स है कौन कोरोला है, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं पेरियंथ। क्या बोलते हैं? पेरियंथ। जब तुम कैलिक्स और कोरोला में तुम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे हो कि ये बाहर है कैलिक्स होगा, ये कोरोला है, दोनों ही मिक्स है, पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं पेरियंथ। और ये कहां देखने को मिलता है? लिलिएसी फैमिली में। कहां देखने को मिलता है बउआ? लिलिएसी फैमिली में। क्लियर है? अब आइए बाइसेक्सुअल फ्लावर जिन्हें में दोनों सेक्स है, मतलब जिसमें एंड्रोसियम भी है, गाइनोसियम भी है, ऐसे फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल। जिसमें सिर्फ एंड्रोसियम है या जिसमें सिर्फ गाइनोसियम है, ऐसे फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। क्लियर है? ए फ्लावर हैविंग आइदर स्टामेन और कार्पेल, आइदर स्टामेन और कार्पेल। क्लियर है? या तो स्टामेन या तो कार्पेल, मतलब पिस्टिल। ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? यूनिसेक्स। क्लियर है ना? जी सर क्लियर है। चलिए आगे आइए, चलिए आगे देखते हैं। हमारा है सिमेट्री के अकॉर्डिंग फ्लावर। सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है बाबू? सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये पेन है,
इसको काटोगे, अगर दो बराबर बराबर भाग में बटा, उसको बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं? सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब दो बराबर बराबर भागों में बटना सिमेट्री कहलाता है। अगर हमको कोई काटेगा ऐसे, तो ये पोर्शन नीचे जाएगा, सिमेट्री होगा? नहीं होगा। लेकिन ऐसे काटेगा तो एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, तो क्या ये हम सिमेट्री मेरा बना? लेकिन कब? जब ऐसे काटे हैं। जब ऐसे काटे तो बना नहीं। तो ऐसे वाले को बोलते एक बार में, मतलब अगर काटने पे सिर्फ एक ही बराबर बराबर भागों में बटेगा, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बउआ? बाइलेटरल सिमेट्री। एनिमल किंगडम पढ़े हो गए हम लोग, क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री। अगर इसको काटोगे तो सिमेट्री बनेगा ही नहीं, ऐसे काटोगे तो सिमेट्री बनेगा, क्योंकि ऐसे काटोगे तो लोली इधर, मोटा इधर, इधर पतला इधर मोटा, तो ऐसे कटने से तो नहीं होगा। ऐसे काटोगे दो बराबर बराबर भागों में बटेगा, उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे कि देख लो, याद रखना, ये जो जाइगोमॉर्फिक है, यहाँ पे वर्ड किए लिया गया फ्लावर के केस में, क्या होता है? इधर एक, इधर एक, ये भी एक, ये दो, ये भी दो, ये तीन, ये भी तीन। ऐसे केस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री। देखो लिखा होगा जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री। अगर किधर से भी काटो, किधर से भी काटो, ऊपर से दाया से बाया से, दो बराबर बराबर भागों में ही बटेगा। किधर से भी काटो तो इस तरह का, देखो किधर से भी काटा गया, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। क्या है बउआ? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्लियर है? एक्टिनोमॉर्फिक क्लियर है, जाइगोमॉर्फिक क्लियर है ना? जी सर। चलिए, तो अब इसका एग्जांपल क्या होगा एक्टिनोमॉर्फिक का? तो इसमें फेवेसी बस छोड़ दो, फेवेसी छोड़ दोगे बाकी सब फैमिली, फेवेसी छोड़ दोगे बाकी सब फैमिली, सोलेनेसी, ब्रासिकेसी, लिलिएसी, ये सब क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में क्या है? फेवेसी। जो छोड़े वो इसमें आ जाएगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो अब एनसीईआरटी माता को देखते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री होता है, किधर से भी काटो दो बराबर भाग में बटेगा। उसके बाद अब देखो, ये फैमिली याद करने से मेरे को आसानी हुआ ना एग्जांपल याद करने में? जी सर बहुत आसानी हुआ। चलिए आगे बढ़िए। एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल दिया मस्टर्ड, धतूरा और चिली। मस्टर्ड, धतूरा और चिली। क्या मस्टर्ड कहाँ का है? सर मस्टर्ड मुसरा का कुली तू, मस्टर्ड ब्रासिकेसी, मस्टर्ड ब्रासिकेसी, धतूरा और चली, धतूरा और चली, धतूरा और चली। ये एग्जांपल है सोलेनेसी का। तो दो तो एग्जांपल दिया है सोलेनेसी का, और ये दोनों किसका दिया है? मतलब सॉरी, क्या हो गया? देखो देखो, ये दिया हुआ है, ये हमारा है ब्रासिकेसी का, ये सोलेनेसी का, और लिलिएसी भी होता है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक में। क्लियर है? अब जाइगोमॉर्फिक में आते हैं। जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल क्या है? पी बीन गुलमोहर केसिया, पी बीन गुलमोहर केसिया, ये सब हमारा फेवेसी में आता है। जितना भी फेवेसी फैमिली में है वो सब आएगा जाइगोमॉर्फिक एग्जांपल में। इसके अलावा भी और कुछ पूछेगा, आपसे पूछ देगा तो फेवेसी याद रहेगा, बोलेगा सनहेम, बोलेगा सस्बेनिया, बोलेगा ट्राइफोलियम, तो ऐसे करके याद रखेगा। अब देखो एसिमेट्रिक केना, एसिमेट्रिक का याद रखना केना, एसिमेट्रिक केना, एसिमेट्रिक केना, इसका एग्जांपल है केना। याद रखोगे ना एसिमेट्रिक केना, जिसका कोई सिमेट्री ही नहीं है, जिसका कोई दो बराबर भाग में बट ही नहीं सकता है। अब आइए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब देखो, अब एनसीईआरटी माता में एक चीज लिखा हुआ है कि अब फ्लावर को तीन पार्ट में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, ऑन द बेसिस ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स और कोरोला। अब देखो, एक को बोलते हैं ट्राइमेरस, एक को बोलते हैं टेट्रामेरस, एक को बोलते हैं पेंटामेरस। ट्राइमेरस का मतलब, ट्राइमेरस का मतलब क्या होता है सर? देखो ट्राई मेरस का मतलब होता है, ट्राइमेरस का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ थ्री। क्या होता है? मल्टीपल ऑफ थ्री। जैसे कि 3 1 जा 3, या तो 3 होगा कैलिक्स या कोरोला, कैलिक्स कोरोला 3 के मल्टीपल में होगा, या 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है। 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है। 3 के मल्टीपल में है तो वो ट्राइमेरस है। क्या है? 3 के मल्टीपल में कैलिक्स या कोरोला है, कैलिक्स या कोरोला है तो कहलाएगा। 3 के मल्टीपल में अगर होगा तो वो कहलाएगा ट्राइमेरस। क्या कहलाएगा? ट्राइमेरस। क्लियर है? तो 3 के मल्टीपल में कैलिक्स या कोरोला होगा तो उसको बोलेंगे ट्राइमेरस, ट्राइमेरस। क्लियर है? एग्जाम्पल क्या होगा सर? एग्जाम्पल क्या होगा? तो फैमिली लिलिएसी। क्या होगा? लिलिएसी, याद रखोगे ना? लिलिएसी। ट्राइमेरस 3 के मल्टीपल में होगा। अब अगला है टेट्रामेरस। क्या है बउआ? अगला है मेरा, अगला है मेरा वो है टेट्रामेरस। टेट्रामेरस मतलब, टेट्रा मतलब 4, अगर 4 के मल्टीपल में होगा
टेट्रा का मतलब होता है 4 4। अगर मेरस का मतलब होता है मल्टीपल, मेरस का मतलब क्या होता है सर? मल्टीपल। अगर 4 के मल्टीपल में है, जैसे कि 4 1 जा 4, 4 को होगा कैलिक्स या कोरोला, या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? या बोल रहे हैं। 4 एकान 4, या 4 दूना 8, या 4 तिया 12। 4 के मल्टीपल में अगर याद रखना क्या होता है सर? ब्राकेसियई, ब्रासिकेसियई। एग्जाम्पल याद रखोगे ना? जी सर। टेट्रामेरस 4 का मल्टीपल, ट्राइमेरस 3 का मल्टीपल, क्लियर है? लिलियेसियई। टेट्रामेरस 4 का मल्टीपल, और अगला आता है पेंटामेरस। क्या आता है रे बउआ? पेंटा, पेंटामेरस मतलब, पेंटा का मतलब होता है 5 5, मेरस का मतलब होता है मल्टीपल, मतलब 5 का मल्टीपल होगा तो पेंटामेरस क्या होगा? पेंटामेरस। जैसे कि 5 1 जा 5, 5 हो सकता है, 5 2 जा 10, 10 हो सकता है, 5 तिया 15, 15 हो सकता है। तो 5 का मल्टीपल अगर कैलिक्स कोरला है तो उसको पेंटामेरस बोलते हैं रे बउआ। क्या बोलते हैं? पेंटामेरस। चलिए एनसीईआरटी पे आते हैं। क्या कह रही है एनसीईआरटी? देखो, A flower may be trimerous, tetramerous or pentamerous when the floral appendages are in multiple of 3, 4 या 5। अब जैसे कि देखो 3 या 4 या 5 के मल्टीपल में है तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। क्लियर है? अब बचा सोलेनेसियई और फैबेसियई। तो याद रखोगे ना रे बउआ? सर याद रहेगा। हाँ, फिट रखना दिमाग में, एकदम फिट हो जाना चाहिए तुम्हारे ब्रेन में। चलिए आगे बढ़े क्या? जी सर बढ़िए। अब देखो, अगर ब्रेक्ट किसको बोलते हैं? ब्रेक्ट किसको बोलते हैं? ब्रेक्ट किसको बोलते हैं? देखो क्या लिखा है, विथ ब्रेक्ट रिड्यूस लीफ फॉर्म टू बी बेसिस ऑफ पेडिसेल आर कॉल्ड। देखो मान लो ये पेडिसेल है, इसके ऊपर रिसेप्टेकल है जिसको थैलामस बोलते हैं, यहीं पे हमारा ओवरी होता है। तो इस पेडिसेल के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस पेडिसेल के ऊपर, पेडिसेल के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी को बोलते हैं ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट। जैसे तुम लोग स्टीम में देखते थे स्टेप्यूल्स होता था, स्टिप्यूल्स लीफ बेस पे होता था, स्टिप्यूल्स उसी तरह का स्ट्रक्चर है लीफ स्ट्रक्चर ब्रैक्ट। जिस फ्लावर में अगर ब्रैक्ट होगा वो कहलाएगा ब्रैक्टेड फ्लावर। क्या कहलाएगा? ब्रैक्टेड फ्लावर। जिसमें नहीं होगा वो ई ब्रैक्टेड। क्या कहलाएगा? ई ब्रैक्टेड। तो ब्रैक्टेड समझ गए, ई ब्रैक्टेड समझ गए। जिसमें ब्रैक्ट होगा, जिसमें ब्रैक्ट होगा, जिसके फ्लावर में पेडिसेल के पास ब्रैक्ट, उसको ब्रैक्टेट बोलेंगे। क्लियर है? जिसमें नहीं होगा उसको ई ब्रैक्टेट। क्लियर है ना? तो ये ब्रैक्टेट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना? समझ गए ना? जी सर समझ गए। चलिए तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए अब देखो फ्लावर, ये हमारा है फ्लावर। अब ये क्या है? 3 का मल्टीपल। कैसे पता चला सर? 1 3। कलरफुल पार्ट क्या है? कलरफुल पार्ट क्या है? कोरोला, कोरोला, कोरोला है। 3 का मल्टीपल है? जी सर है। तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइमेरस। ये क्या गो है? 1 2 3 4 5 6, 6 गो है ट्राइमेरस, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। ये क्या गो है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो है पेंटामेरस। 5 गो है पेंटामेरस, 5 गो है पेंटामेरस। क्या देख करके पहचान सकते हो? पेंटामेरस, ट्राइमेरस, मतलब ट्राइमेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस नहीं है इस फिगर में। क्लियर है ना? जी सर। लिलियेसी फैमिली, लिलियेसी फैमिली होगा ना? अरे होगा ना? जी सर याद रखोगे। चलिए आगे बढ़िए। अब इसमें आते हैं। इसमें क्या है? ये देखो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्या होता है कि सब का सब ज्वाइंटेड है। ये सब जो है कैलिक्स क्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देख रहे हो कि सब का सब कैलिक्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कैलिक्स जो है, कैलिक्स 2 प्रकार के, या तो फ्री हो सकता है, फ्री, या 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 फ्यूज। कैलिक्स या कोरोला, कैलिक्स या कोरोला। कैलिक्स या कोरोला अगर फ्री है उसको क्या बोलेंगे, और अगर फ्री है उसको क्या बोलेंगे? तो फ्री वाले को फ्यूज अगर है तो बोलते हैं गैमोसेप्लस। क्या बोलते हैं? गैमो। अगर फ्यूज है, अगर फ्री है तो पॉलीसेप्लस। क्या बोलते हैं? पॉलीसेप्लस। या
पॉलीसेपल। सेपल क्या है? सेपल क्या होता है? सेपल और पेटल, कैलिक्स सेपल और ये पेटल। क्लियर है जी सर? तो ये देख रहे हो, ये यही स्ट्रक्चर, ये देख रहे हो, ये ज्वाइंटेड है। क्या है? ज्वाइंटेड है। ये वाला देख रहे हो, ज्वाइंटेड है, ज्वाइंटेड है। तो ज्वाइंटेड है तो फ्री मतलब दो तरह का होता है। चलिए एनसीईआरटी माता पे चलते हैं, एनसीईआरटी माता क्या कह रही है। चलिए अब आइए, अब क्या लिखा है? अब क्या लिखा है? पोजीशन के बेसिस पे, ओवरी के पोजीशन के बेसिस पे, तो ओवरी है उसके पोजीशन के बेसिस पे। मान लो ये थैलामस है, ये पेडिसेल है, ओवरी है, और यहां से निकला हुआ एंथर, यहां से कैलिक्स कोरोला भी निकला हुआ है। तो अगर इसके नीचे से निकल रहा है और ओवरी ऊपर है, ऐसे केस को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवरी। क्या होता है? सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। सब कुछ नीचे, ओवरी ऊपर, सुपीरियर ओवरी। क्या होता है सुपीरियर ओवरी? ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगाइनस। क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी, ऐसे कंडीशन को होता है हाइपोगाइनस। क्या होता है? हाइपोगाइनस कि ओवरी ऊपर, बाकी सब इसके नीचे से निकल रहा है। चलिए सर ठीक है। अगला क्या है? अगला है सुपीरियर ओवरी। देख ली क्या है एग्जांपल? मस्टर्ड। क्या है? मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, मतलब एमसीबी। क्या है? एमसीबी। याद रखोगे ना? एमसीबी कैसा है? सुपीरियर ओवरी। बहुत ही नीट के लिए कितना बार पूछा हुआ सवाल, यहां से नीट के पीवाईक्यू में कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखोगे ना, एमसीबी क्या होता है? मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल क्या है? सुपीरियर ओवरी। अगला क्या है सर? पेरीगाइनस। क्या है? पेरीगाइनस, सेम पोजीशन। अगर सेम पोजीशन पे है, सेम पोजीशन पे है तो उसको पेरीगाइनस बोलेंगे। तो क्या होता है? क्या होता है? हाफ इंफीरियर ओवरी। ओवरी कैसा है? हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर। ठीक है ना? एग्जांपल पीआरपी। पीआरपी थेरेपी करवाते हैं ना बाल का, जो हेयर लॉस होता है उसको पीआरपी थेरेपी करवाया जाता है, जो हेयर आ जाए। तो पीआरपी याद रखना। पल्म, पी का मतलब होता है पल्म, पीच और रोज, पल्म पीच और रोज, पल्म पीच और रोज। और इपीगाइनस, इपीगाइनस वैसा कंडीशन होता है जो ओवरी इंफीरियर होता है, ओवरी नीचे, थैलामस ऊपर, ऊपर से सब कुछ डेवलप कर रहा है। तो याद रखना, तो इंफीरियर ओवरी। तो याद रखोगे सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस, हाफ इंफीरियर पेरीगाइनस, और इंफीरियर क्या है? इंफीरियर ओवरी किसमें आता है? इपीगाइनस। किसमें आएगा? इपीगाइनस। क्लियर है ना? इपीगाइनस फ्लावर, सब कुछ ऊपर है, बाकी सब नीचे। चलिए पीआरपी समझ गए, पल्म पीच और रोज। क्लियर है ना? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एग्जांपल बहुत जरूरी है, एग्जांपल याद करना बहुत ही जरूरी है। डायग्राम में चलिए, ये नंबर में क्या है? ये नंबर में क्या है सर? बाकी इसके नीचे से निकल रहा है, ओवरी जो है ऊपर है, तो सुपीरियर ओवरी। यहाँ पे क्या है सर? सब कुछ, ओवरी भी यहाँ है और बाकी पार्ट्स भी यहीं से निकल रहा है। तो हाफ इंफीरियर ओवरी कह सकते हो। तो इसको पेरीगाइनस क्या बोलते हैं? पेरी साथ साथ, पेरीगाइनस, पेरीफेरी पे है। और ये भी वही है, ये भी वही है, साथ साथ, हम तुम्हारे साथ साथ। और इसमें ओवरी नीचे है, बाकी सब इसके ऊपर से निकल रहा है। इसमें क्या है? ओवरी नीचे है, बाकी सब इसके ऊपर से निकल रहा है। तो ये कहलाएगा इंफीरियर ओवरी। क्या कहलाएगा? इंफीरियर। तो इपीगाइनस। क्लियर है ना? समझ गए ना? तो याद रख लोगे ना? जैसे कि अगर पूछेगा हाइपोगाइनस मतलब, या तो हाइपोगाइनस लिखेगा या सुपीरियर ओवरी लिखेगा। तो याद रखोगे हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी, एमसीबी। क्या याद रखोगे? एमसीबी। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। अगर पेरीगाइनस पूछा, या पेरीगाइनस बोलेगा या बोलेगा हाफ इंफीरियर। हाफ इंफीरियर, पूरा पूरी ओवरी नीचे नहीं है, साथ साथ है, पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर। अगर हाफ इंफीरियर ओवरी है तो क्या याद रखोगे? पीआरपी थेरेपी, पीआरपी थेरेपी, पल्म पीच रोज, पल्म पीच रोज। अगर इपीगाइनस पूछेगा मतलब इंफीरियर ओवरी, तो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। क्लियर है ना? बहुत बार पूछा हुआ, एग्जाम में आया हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जो हमारा रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर है, इसमें किस तरह का ओवरी है? तो इंफीरियर ओवरी। क्या है? इंफीरियर ओवरी। चलिए एग्जांपल एनसीईआरटी में हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल में देखिए, एनसीईआरटी के एग्जांपल में क्या दिया हुआ है? गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, यहीं से आया है, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। क्लियर है ना? चलिए समझ गए ना? रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। चलिए सर समझ गए। आगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, हम क्या बोले? फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं, बाहर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये 4 पार्ट्स होते हैं किसी भी फ्लावर का।
कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। क्लियर है ना? तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्लियर हो रहा है ना? समझ रहे हो ना? तो ये चीज हमको याद रखना है, बहुत बेसिक से पढ़ना है। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर फैमिली हम लोग ने देखा कि फैमिली क्या होता है। तो बच्चों ये पार्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं इसमें कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होता है, फैमिली क्या होता है। फैमिली में हम लोग देखा कि सोलिनेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, ये आप याद रख लोगे, ठीक है ना? इसको याद रखोगे तो फिर एग्जाम्पल बहुत आसान हो जाएगा, एग्जाम्पल बहुत आसान हो जाएगा यार, ठीक है ना? चलिए इसको हम लास्ट में कंटिन्यू करेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना? इसके बाद लगभग 1 से 2 लेक्चर और आएगा। हम चाहते हैं कि बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, तो हर एक कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं कि ऐसे करके याद रखना होगा। बोटनी पोर्शन है, इसमें थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मिलेगा, तो उस एग्जाम्पल को भी याद करने का तरीका होता है। उस एग्जाम्पल को भी तरीके से अगर पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।